नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्रदीप बाल्यान वेस्टर्न ओवरसीज से। दोस्तों, सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया आज की डेट में बहुत बढ़िया लेवल पे प्रमोट हो रहा है मार्केट में। तो स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है कि वो रिसेंट चेंजेस क्या क्या हैं। तो ये 5-7 मिनट की वीडियो होगी जिसमें हम बात करेंगे अबाउट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, फिर बात करेंगे प्रोग्राम्स, हम बात करेंगे कौन कौन से इनटेक है, हम बात करेंगे कि कितना गैप एक्सेप्टेबल है, हम बात करेंगे ऑफर लेटर मिलने में कितना टाइम लग रहा है, ड्यूरिंग स्टडी वर्क राइट्स कितने हैं, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी आप जिस प्रोग्राम में गए उस प्रोग्राम के हिसाब से आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा कितना मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। अगले 5 से 7 मिनट इस वीडियो में प्लीज बने रहें। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जिसमें मोर देन 180 कंट्रीज के स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, पिछले 2 साल से स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया नहीं गया क्योंकि फ्लाइटें क्लोज थी। तो जैसे ही अब फ्लाइट स्टार्ट हुई हैं तो स्टूडेंट्स डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। जहां पहले कनाडा बच्चा जा रहा था, अब कनाडा के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ बहुत ज़्यादा बच्चा जा रहा है। तो क्योंकि ये फेवरेट डेस्टिनेशन है हर एक स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स की आज की डेट में बहुत वॉल्यूम बढ़ रही है। अगर एजुकेशन प्रोवाइडर की बात करें तो यहाँ पे स्कूल्स है, चाहे कि वो गवर्नमेंट या प्राइवेट। फिर बात करते हैं कॉलेजेस की, तो कॉलेजेस प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट भी हैं। जो गवर्नमेंट है उसको टे बोलते हैं, टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन। इसके बाद यूनिवर्सिटीज, मोस्टली यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट है, एक आध को छोड़ के। तो ये एजुकेशन प्रोवाइडर्स वहां पे हैं। इसके बाद बात करें अगर बच्चा 12th पास है तो वो क्या क्या कर सकता है। 12th पास स्टूडेंट्स डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री और डायरेक्ट बैचलर्स के लिए जा सकता है। जो बच्चा बैचलर है तो वो डायरेक्ट मास्टर्स के लिए जा सकता है। जो स्टूडेंट्स मैरिड है वो अपने डिपेंडेंट को, अपने स्पाउस को और अपने बच्चों को मास्टर्स प्रोग्राम में साथ लेके भी जा सकता है। अब बात करते हैं इनटेक। इनटेक यहाँ पे फेब, जुलाई और अक्टूबर नवंबर इनटेक है। फेब एंड जुलाई मेजर इनटेक होता है। अक्टूबर जो नवंबर इनटेक है वो लिमिटेड यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में लिमिटेड प्रोग्राम के साथ ओपन होता है। इसके बाद करते हैं गैप की बात। अगर आप 12th पास हैं 2020 ऑनवर्ड्स, तो 2020 के बाद का अगर आपका गैप है तो एम्बेसी आपसे नहीं पूछेगी, लेकिन इससे पहले का गैप है तो डेफिनेटली एम्बेसी विल आस्क। एम्बेसी बोलती है कि पता है उनको कि कोविड चल रहा है 2020 से, इसलिए 2020 के बाद का जो गैप है उसके बाद वो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन इससे पहले गैप है तो थोड़ी सी वरीड वाली बात है। जो बच्चे ग्रेजुएट है तो 2015 पास आउट या इससे पहले पास आउट चल सकते हैं, लेकिन इस गैप में आपने क्या किया है वो एक्टिविटी आपको बतानी होगी। 2015-13 जब भी आप पास आउट आपने बैचलर्स की है, 2020 तक आपने कुछ न कुछ एक्टिविटी बतानी होगी आपने क्या क्या किया। लेकिन 2020 के बाद सबको पता है कि लॉकडाउन था तो ऑफिसेज क्लोज थे, तो 2020 के बाद एम्बेसी बैचलर्स वाले बच्चों से भी नहीं पूछेगी। लेकिन इससे पहले आपको जस्टिफिकेशन देनी होगी, चाहे आप यूजी के लिए जा रहे हैं या आप पीजी के लिए जा रहे हैं। तो ये चीज आपने बहुत ध्यान से रखनी है कि जीटी क्राइटेरिया आपका मीट होना चाहिए, जिसमें गैप 2020 के बाद की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे पहले तो आपको गैप जस्टिफिकेशन देना होगा। इसके बाद बात करते हैं जी ऑफर लेटर में टाइमिंग कितना लगता है। देखिए, आपको पता है कि भी एकदम इस टाइम पे फ्लड आ चुका है, मतलब हर एक बच्चा आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए रेडी है। तो हर एक यूनिवर्सिटीज और कॉलेज, इवन के यहाँ पे कंसल्टेंट इंडिया में लिमिटेड स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं। तो ऑफर लेटर 1 दिन से लेके 15-20 दिन, मैक्सिमम 25 दिन भी लग सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने किस प्रोग्राम में और किस एजुकेशन प्रोवाइडर पे आपने अप्लाई किया है। तो 1 दिन से लेके 15-20 दिन या 25 दिन तक आपके ऑफर लेटर में लग सकते हैं। तो इसके बाद आपका जीटी क्राइटेरिया आपका मीट करना होगा, लाइक आपको जेन्युइन टेम्परेरी इंटेंट आप होने चाहिए ऑफर लेटर आने के बाद, जो कि आपका कंडीशनल ऑफर लेटर होगा। उसके बाद आपको अपने फंड्स के डॉक्यूमेंट, आपको गैप की जस्टिफिकेशन, अगर कोई गैप है एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इसके अलावा फंडिंग, इसके अलावा फैमिली की एनुअल इनकम और एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को फॉरवर्ड करने हैं। उसके बाद आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर होगा। आप फी पे करोगे तब आपकी सीओई आएगी, सीओई आने के बाद आपकी फाइल लगेगी। अब बात करते हैं, जैसे अभी हाई कमीशन ने, अभी रिसेंटली हाई कमीशन ने बोला है कि भाई अब जो आपकी वीजा एप्लीकेशन फीस है, जो एम्बेसी फीस है, वो वेवर है। यस, वेवर है, बट इसको समझना होगा वेवर का मतलब क्या है। जो एम्बेसी फीस है वो अभी आपको पे करनी होगी, लेकिन टिल द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के एंड तक, अगर आपका वीजा लगता है तब भी, नहीं लगता है तब भी, आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं।
आज की डेट में मार्केट में बोला जा रहा है कि एम्बेसी फीस फ्री हो गई है। माय डियर फ्रेंड, जब आपकी फाइल लॉन्च होगी आपको एम्बेसी फीस लगानी होगी, लेकिन वीज़ा लगा या नहीं लगा, एम्बेसी बोल रही है कि इस साल के एंड तक हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप अपना रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। तो कीप इन माइंड, एम्बेसी फीस लगेगी, लेकिन टिल द एंड ऑफ द दिस ईयर यू कैन अप्लाई फॉर द रिफंड, आपको वापस मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आपका वीज़ा लगता है, कॉन्ग्रेचुलेसन, अब आप ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। बहुत बड़ा मेजर चेंजेस आया है, अनाउंसमेंट हुई है, दैट इज ड्यूरिंग स्टडी आप फुल टाइम काम कर सकते हो। जैसे पहले 40 आवर पर फोर्टनाइट आप काम कर सकते थे, अब आप फुल टाइम काम कर सकते हो ड्यूरिंग स्टडी। मीन आप चाहे डिप्लोमा में गए, चाहे आप बैचलर में गए या आप मास्टर्स में गए, ड्यूरिंग स्टडी आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। जो 20 घंटे पर वीक या 40 आवर पर फोर्टनाइट की जो कैपिंग थी वो रिमूव हो चुकी है, अब आप फुल टाइम काम कर सकते हो। उसके पीछे रीज़न ये है कि कोविड के कारण वहाँ पे पिछले 2 साल से, पहले तो बात है 2 साल से वीज़ाज नहीं लग रहे थे, या मतलब बच्चा फ्लाई नहीं कर पा रहा था क्योंकि फ्लाइटें नहीं थी। एक तो वो रीज़न है, बच्चा वहाँ नहीं गया, मैन पावर की कमी है। सेकंड, कोविड के कारण जो ओमिक्रॉन बड़ा फास्टली फैला है, तो जो वर्क फोर्स है, जो मतलब वर्क प्लेसेस है, वहाँ के जो वर्कर्स हैं उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। दैट्स द रीज़न गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है कि ड्यूरिंग स्टडी आप फुल टाइम काम कर सकते हो। इट्स ए ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु वांट टू अब्रॉड इन ऑस्ट्रेलिया। फुल टाइम आप काम करके नेक्स्ट ईयर की फीस इजीली अर्न कर लोगे, इजीली आप अपने नेक्स्ट ईयर की फीस निकाल लेंगे। एक सबसे बड़ा और मेजर अनाउंसमेंट है, ऑस्ट्रेलिया दोबारा अपने आप को ब्रांड ऑस्ट्रेलिया बनाना चाहता है। दैट्स द रीज़न ऑस्ट्रेड ने टाइम टू टाइम यहाँ पे एजेंटों से मीटिंग की है। ऑलरेडी मैं भी ये मीटिंग अटेंड कर चुका हूँ दिल्ली में। तो ऑस्ट्रेड एंड हाई कमीशन बोलती है कि वी आर रेडी टू रॉक, मतलब अगर पॉजिटिव प्रोफाइल है स्टूडेंट्स की तो वीज़ा लगेगा। तो साथ साथ में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को दोबारा ब्रांड बनाने के लिए पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा में भी चेंजेस किए हैं। स्टडी कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे 485 सब क्लास में आपको 2 टाइप से वीज़ा लगता है, एक ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम, एक पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। तो ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम मतलब अगर आप एसओ लिस्ट वाले प्रोग्राम में जा रहे हैं, चाहे आपने सर्टिफिकेट किया, चाहे आपने डिप्लोमा किया, चाहे आपने एडवांस डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर कुछ भी किया, स्टडी कंप्लीट करने के बाद पहले 18 महीने का जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा था अब वो चेंज हो चुका है। अब आपको 2 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा। मतलब अगर आप डिप्लोमा के लिए भी जा रहे हैं और आपका एसओ लिस्ट का प्रोग्राम है तो नाउ यू आर एलिजिबल फॉर 2 ईयर वर्क वीज़ा। दूसरा, जो बच्चे ऑलरेडी हायर एजुकेशन में गए हैं, हायर एजुकेशन आपने बैचलर, मास्टर्स, पीएचडी कुछ भी किया है, तो इसको बोलते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। तो बैचलर्स के बाद, जैसे अब डिपेंड करता है कि आप गए कहाँ हैं, तो बैचलर्स के बाद जैसे आपने मेलबर्न अगर सिडनी गए तो आपको 2 साल का वर्क वीज़ा है, लेकिन अगर ये रीजनल एरिया में गए तो 3 साल का है, सुपर रीजनल एरिया में गए तो 4 ईयर का है। और मास्टर्स 2 टाइप की होती है, मास्टर बाय कोर्स वर्क, मास्टर बाय रिसर्च। मास्टर बाय रिसर्च में शुरू से 3 ईयर का वर्क वीज़ा है और मास्टर बाय कोर्स वर्क में 2 साल का था। तो ये अगेन एक मेजर चेंजेस आया है। आप किसी भी एरिया में जा रहे हैं, मास्टर बाय कोर्स वर्क के लिए भी जा रहे हैं, तो अब आपको 3 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा। तो पहले जहाँ 2 साल का मास्टर्स के लिए वर्क वीज़ा था, अब वो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा 3 ईयर का हो चुका है। तो अब आप, ये 2 बड़े चेंजेस हैं। तो कहने का मतलब बैचलर और मास्टर्स आप करने जा रहे हैं, मास्टर्स वालों को 3 साल का है, रीजनल एरिया में भी 3 साल का है, बट सुपर रीजनल एरिया में 4 ईयर का है। तो ये कुछ चेंजेस है। डिप्लोमा के लिए 18 मंथ की बजाय 2 ईयर का हो गया है, और जो बच्चे मास्टर्स करने जा रहे हैं उनको 3 ईयर का वर्क वीज़ा है। इसके अलावा जो दूसरे चेंजेस हैं वो आपको ऑलरेडी पता ही है कि सिडनी मेलबर्न में बैचलर मास्टर आप करते थे, पहले 2 साल का था, तो बैचलर में अब भी 2 साल का है, मास्टर्स में अब 3 साल का हो चुका है। रीजनल एरिया में आप जा रहे हैं तो 3 साल का वर्क वीज़ा है, और सुपर रीजनल एरिया में जा रहे हैं तो आपको, चाहे आपने बैचलर की या मास्टर्स की, तो आपको 4 ईयर का वर्क वीज़ा है। तो ये मेजर चेंजेस हैं जो मैं इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कवर करने की। तो आप भी अगर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो वेस्टर्न ओवरसीज क्वालिफाइड कंसल्टेंट है, डेयरी मेंबर है, मेलबर्न में मेरा ऑफिस है, तो आप यहाँ पे भी सर्विसेज ले सकते हैं, और ऑन शोर ऑस्ट्रेलिया पहुँचने के बाद भी आप हमसे मतलब सर्विसेज ले सकते हैं। किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है तो वी आर देयर टू हेल्प यू। तो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इन्वाइट करना चाहूँगा, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। फेब इनटेक या फिर जुलाई इनटेक या अक्टूबर नवंबर इनटेक के लिए आप इस ईयर में ऑस्ट्रेलिया पढ़ना चाहते हैं, तो वेस्टर्न ओवरसीज कैन बी ए राइट पाथ फॉर यू। सो वेस्टर्न ओवरसीज की जो नियरेस्ट ब्रांच है
उसमें आप विजिट करिए और वेस्टर्न ओवरसीज की हेल्प लेके आप ऑस्ट्रेलिया जाइए। थैंक यू। वेस्टर्न ओवरसीज, सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।